त्योहारी सीजन को देखते हुए यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला। जम्मू यूनिवर्सिटी में 18 से 23 अक्टूबर तक छुट्टी। पूजा हॉलिडे के चलते सभी क्लासेस और ऑफिस वर्क रहेगा बंद। पीएम धन धन्य योजना लॉन्च। पल्स मिशन का भी पीएम ने किया इफ्तिताह। पीएम मोदी ने दिल्ली में किया इफ्तिताह। कैबिनेट मिनिस्टर जावेद डार वर्चुअल हुए शामिल। किसानों की आमदनी में इजाफा करना मकसद। तवी नदी के चौथे पुल की तामीर जारी। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने किया दौरा, लिया पुल की तामीर का जायजा। पुल की तामीर जल्द मुकम्मल करने पर जोर। पुलवामा बना इलीगल माइनिंग का गढ़। इलीगल माइनिंग से बिगड़े हालात। माइनिंग में शामिल 4 महीने में 196 गाड़ियां जब्त। माइनिंग से नदी गाड़ियां तबाही की कगार पर। श्रीनगर एसकेआईसीसी में कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल। एजी मनोज सिन्हा ने दूसरे एडिशन का किया इफ्तिताह। राइटर, पोइट्स और स्कॉलर्स ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर में लंबे वक्त तक झूठा नैरेटिव फैलाने पर अफसोस। आदाब नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीएम धन धन्य योजना लॉन्च हो चुकी है। पीएम मोदी ने दिल्ली में योजना का इफ्तिताह किया है। पल्सेस मिशन का भी पीएम मोदी ने इफ्तिताह किया है। दाल की पैदावार को बढ़ाना मकसद है। कैबिनेट मिनिस्टर जावेद डार वर्चुअल शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर कैबिनेट मिनिस्टर जावेद डार ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ से शुरू की गई पीएम धन धान्य योजना और आत्मनिर्भर दलहन मिशन का वर्चुअली इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की है। आज कृषि प्रोडक्शन, ग्रामीण विकास, पंचायत राज और इंतखाबी उमूर के वजीर जावेद डार ने दिल्ली से पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों इफ्तिताह किए गए पीएम धन धान्य योजना और आत्मनिर्भर दलहन मिशन में वर्चुअल प्रोग्राम में डीसी ऑफिस बारामूला में मीटिंग हॉल में शिरकत की। इस मौके पर एमएलए बारामूला जावेद हसन बैग, डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के सरबराहान और कई तरक्की पसंद किसान भी मौजूद रहे। इस अहम मौके पर वजीर जावेद डार ने कहा कि ये दोनों स्कीम कृषि शोबे की मजबूती, किसानों की आमदनी में इजाफा और मौसमी व मुआशी तौर पर खुद मुख्तार खेती को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेंगी। उन्होंने कहा कि इन मुहिम के जरिए न सिर्फ फूड सिक्योरिटी को मजबूत किया जाएगा बल्कि जम्मू कश्मीर में जमीनी सतह पर खेती किसानी में एक नई जान डाली जाएगी। प्रोग्राम में शामिल लोगों और किसानों ने हुकूमत हिंद की जानिब से किसानों की फलाह व बहबूद के लिए किए जा रहे लगातार इकदामात की तारीफ की है। उन्होंने जिला बारामूला की जानिब से इस बात का यकीन दिलाया है कि ये दोनों फ्लैगशिप प्रोग्राम आत्मनिर्भर भारत के विजन के तहत पूरी संजीदगी से अमल में लाए जाएंगे। 2 स्कीमों का लॉन्च हुआ। एक तो दलहन आत्मनिर्भर जो योजना है और इसका धन धना जो है इस स्कीम का, ये बेसिकली एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है हमारे 100 के करीब जो हमारे पूरे देश वर्ष में है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बारामूला और कश्मीर यूटी में बारामूला और किश्तवाड़ है, जहाँ लो प्रोडक्टिविटी है उसको बेहतर करने के लिए विद अदर डिपार्टमेंट्स 11 डिपार्टमेंट्स और है जिनके साथ कन्वर्जेशन करके इसकी जो प्रोडक्टिविटी है बढ़ाने के लिए। जी सारी सी बात है। अभी आज लॉन्च फॉर्मल लॉन्च प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फैमिली फार्मर्स जो थे वहाँ पर शिवराज जी और कंसर्न डिपार्टमेंट्स के जो बाकी मिनिस्टर्स थे, फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री के मिनिस्टर हमारे जो है वो थे, और जितने भी पूरे देश में स्कीम लॉन्च हुई है और जितने भी स्टेट्स के उनके चीफ मिनिस्टर्स, ऑनरेबल मिनिस्टर्स एग्रीकल्चर, वो सारे जुड़े थे इस कार्यक्रम से। और आज फॉर्मल लॉन्च हुई खासकर उन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में जहां एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। राहुल गांधी के जरिए शुरू की गई मुहिम वोट चोर गद्दी छोड़ को आगे बढ़ाते हुए रामगढ़ में कांग्रेस ने जोरदार तरीके से ये मुहिम चलाई है। इस प्रोग्राम की सदारत पार्टी के स्टेट नायब सदर और साबिक वजीर यशपाल कुंडल ने की, जबकि रमन भल्ला प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लीडरान और कारकुनान ने हिस्सा लिया है। इस मौके पर कांग्रेस कारकुनान ने वोट चोर गद्दी छोड़ और स्टेटहुड की बहाली के नारे लगाए। प्रोग्राम के दौरान सिग्नेचर मुहिम भी चलाई गई जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की है। कांग्रेस लीडरान ने कहा कि जो मुहिम राहुल गांधी ने बिहार से शुरू की है उसे पूरे मुल्क में चलाया जाएगा। इसका मकसद लोगों को वोट का हक दिलाना और जमहूरियत को मजबूत करना है। देखिए, आज जो पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी की तरफ से वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा दिया गया है,
आज उसी के उपलक्ष्य पर आज हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर श्री रावण बल्ला जी की क़यादत में ये रामगढ़ आए हैं और आपने देखा है सैकड़ों की तादाद में हमारे डेलीगेट्स जो है वो इकट्ठे हुए हैं और जिनका जो आज वोट चोर गद्दी छोड़ और सिग्नेचर अभियान जो है वो रामगढ़ से स्टार्ट हुआ है और हमारे जिला प्रधान संजीव शर्मा जी, वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे बबल जी और विजय चौधरी जी सभी आज जो नेता इकट्ठे हुए हैं और हम ये जो मुहिम है ये तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ नहीं मिल जाता। तो हमारी यही कोशिश है कि हर पंचायत में जाया जाए, हर गांव में जाया जाए। आज डिस्ट्रिक्ट सांबा में इसकी शुरुआत हो चुकी है और आने वाले दिनों में हम हर पंचायत, हर घर, हर गांव में जाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे। आज जम्मू कश्मीर के साथ जो धोखा किया गया है, जो महाराजा हरि सिंह की स्टेट को तोड़ा गया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो हल्फनामा सेंटर ने जो सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया गया है, आज उसी से ये सरकार जो है वो आगे आगे कर रही है। अब जम्मू का डोगरा और जम्मू के लोग इसको सहन नहीं करेंगे और हम ये लड़ाई जो है तकदीर तक पहुंचाएंगे। स्टेट हेडक्वार्टर से जम्मू से लॉन्च किया था, कश्मीर में भी हुआ। आज उसकी कड़िया में रामगढ़ सांबा जिला में जो हमारी अध्यक्षता संजीव शर्मा जी और यहाँ पे फार्मर मिनिस्टर यशपाल कुंडल जी की अध्यक्षता में ये कैंपेन को लॉन्च किया गया कि सरहदों में जीरो लाइन तक वो संदेश यहाँ पे पहुँचे बॉर्डर पे रहने वाले कि हम अपने वोट का हक समझ के उस अधिकार के सही मायनों में प्रोटेक्ट करें, कोई जाली वोट ना डाल सके। और हमारे जिस ढंग से इलेक्शन कमिश्नर और भाजपा के लोगों का गठबंधन सामने देखने को मिला जब राहुल गांधी जी ने रिसर्च करने के बाद बड़ी पोल यहाँ पे खोली है और हमें लगता है कि अपने वोट का अधिकार समझ के हम उसकी पूरी प्रोटेक्शन यहाँ में राहुल गांधी जी ने उठाया था, जिसका कोई जवाब अभी तक इलेक्शन कमीशन नहीं दे सका और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने मजबूर कर दिया, डिमोरलाइज कर दिया कि वो जवाब नहीं दे सकते। ये नारा पूरे देश में गूंज रहा है और बिहार के इलेक्शन में अगर राहुल गांधी जी मुद्दा नहीं उठाते तो ये बिहार के इलेक्शन भी जीत सकते थे, लेकिन अब इनके लिए नामुमकिन है और ये पूरे देश में चल रहा है और इस नारे को लेकर हम गाँव गाँव पहुँचेंगे, हर जगह पहुँचेंगे, चाहे वो गाँव हो चाहे वो कस्बा हो, हर जगह हमारा ये नारा गूंजेगा और हम ये कहेंगे कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा है ये एक बड़ा ही मुद्दा है। इसकी वजह से आपको जब पता होगा कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके पति ने भी ये कहा कि अगर ये वोट चोरी करके अगर नहीं करते तो 160 के करीब की सीटें होती, 240 नहीं होती, तो ये सरकार में नहीं होते। वोट के हक को लेकर पुलवामा में भी कांग्रेस ने खास मुहिम चलाई है। इसे लेकर पुलवामा टाउन हॉल में एक अहम मीटिंग मुनाकिद की गई जिसमें कांग्रेस के सीनियर लीडरान ने शिरकत की है। प्रोग्राम में कांग्रेस लीडर अब्दुल रहीम राथर और उमर जान समेत कई दीगर कारकुनान मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस लीडरान ने मोदी सरकार पर जमकर हमला किया और बीजेपी को जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार ठहराया। इस मौके पर लीडरान ने पीडीपी पर भी जमकर हमला किया। वो मुफ्ती साहब के ख्वाब, अगर ये ख्वाब था इस जम्मू कश्मीर को यहाँ का तशक्कुस, मेरे बुजुर्ग का इज्जत, मेरे बुजुर्ग का विकार अगर छीना किसी ने, वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है और सौदा किनके साथ किया था? भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये पुलवामा का अवाम जान चुका है कि कैसे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जज्बाती नारे, खोखले वादे और इस पुलवामा को हमेशा पिछले 18 साल लोहूलुहान करके छोड़ा है। मेरा नौजवान रोजगार चाहता था और कोट बलवाड़ जेल भेज दिया है। अभी भी इस पुलवामा के नौजवान जेलों में बंद है। चुनाव में राजपुरा चौक में बोला गया कि हम उन नौजवानों की रिहाई करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। कहाँ गए वो वादे और कहाँ आया मेरा वो नौजवान जो जेलों में अभी। जम्मू कश्मीर बाय इलेक्शन में हिस्सा लेने से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने इनकार कर दिया है। इस बारे में मीडिया से सामने बात करते हुए जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जिन लोगों को अवाम ने मैंडेट दिया है वो इलेक्शन लड़ें। अब देखिए, जम्मू कश्मीर में 1 साल से जो बड़ी पार्टियां हैं वही अभी सोई हैं, तो हम कहाँ से जाके डंडोरा पीटें? जिनके पास हुकूमत है उनको काम करने की ज़रूरत है। उनसे एक्सपेक्ट हम भी करते हैं, लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि काम हो लोगों का। तो पहले वो देखेंगे, जब वो काम में नाकाम हो जाएंगे फिर हम कहेंगे काम नहीं किया या किया। नहीं, डिमांड्स तो मेरे ख्याल में कुछ वैकेंसीज बहुत हो गई। कॉरपोरेशंस तकरीबन 1 साल से ज़्यादा समय से खाली हैं।
दूसरे बीडीसी लेवल की तमाम जगहें एक डेढ़ साल से खाली हैं। मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट को एक क्रेडिट जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि इन्होंने पंचायती राज डीडीसी लेवल तक, पंचायत से लेवल से शुरू किया। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि अचानक अब क्यों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों चुप बैठे हैं। ये 2 बाई इलेक्शंस हैं जिन्होंने जीता है और जो नंबर 2 हैं उनके बीच में लड़ाई है। हम क्यों बीच में जाएंगे इसमें? जम्मू वाली बीजेपी ने जीता है, नंबर 2 शायद एनसी रही है। कश्मीर एनसी ने जीता है, नंबर 2 3 कौन रहा है, उनके बीच में लड़ाई होगी। तो हमारे लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। डोडा पुल डोडा लिंक रोड 1 महीने बाद फिर से खोल दिया गया है। ये रोड बंद रहने से भदरवा और किश्तवाड़ की ओर जा रहे मुसाफिरों को बड़ी परेशानी थी। साथ ही ये रोड हिंदू कम्युनिटी की फ्यूनरल साइट को भी जोड़ता है, जिससे रोड बंद होने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना था। बीजेपी डोडा यूनिट ने इस परेशानी को लेकर एक्स इन आरएनबी से मुलाकात की थी। इसी मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख ने भी मुद्दा उठाया। इस खबर के चलने के बाद ये परेशानी हल हुई है। बीजेपी डोडा यूनिट जम्मू कश्मीर और लद्दाख का शुक्रिया अदा करती है। उन्हें इस जनहित मुद्दे को उजागर किया और इसके समाधान में भी मदद की। बड़ा जो मुद्दा था हमारे डोडा शहर का, और इस शहर को कनेक्ट करते हैं भद्रवा, किश्तवाड़, ठाठरी, काफ़ी भिन्न भिन्न जगहों से लोग जो हैं यहाँ पे आते हैं। और इमरजेंसी सर्विसेज जो यहाँ पे ठप हो गई थी, एसेंशियल सर्विस को भी जो है धक्का पहुंचा। और साथ में ट्रांसपोर्ट और जो बच्चे थे यहाँ पे, जो हब बना हुआ है सिटी में एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, प्राइवेट हो, डिग्री कॉलेज हो, बाकी स्कूल हैं, वो भी हिट कर रहे थे। बच्चों को बहुत सफ़र करना पड़ता था, 4-4, 5-5 किलोमीटर जो है दूर घूम के आना पड़ता था। और हम बीच में आपका धन्यवाद करते हैं जी न्यूज़ का, जी न्यूज़ जम्मू कश्मीर व लद्दाख का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपके द्वारा एक न्यूज़ जनरल मासेस तक पहुंची। सबसे पहले मैं आपके चैनल जी न्यूज़ जो है जम्मू कश्मीर लद्दाख, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि ठीक 1 महीने से जब से ये रोड बंद थी, तो आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से आपने सोए हुए डिपार्टमेंट को जगाने का काम किया है। तो हमसे पहले शुक्रिया जो है लोगों को आपका करना चाहिए। तो आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं जो सोए हुए डिपार्टमेंट को आपने जगाने का। 100 साल, लगभग 100 साल पुराना रास्ता है जो डोडा हेडक्वार्टर को बाकी जगहों से कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज और इमरजेंसी डिपार्टमेंट जो हैं वो यहाँ इसी हेडक्वार्टर पे है। और पिछले कुछ समय से, लगभग 1 महीने से ये जो रास्ता था ये बंद पड़ा था। एक मैन मेड डिजास्टर जो खुद से बनाया हुआ था, वहां पे एक एरिया को पूरे को उन्होंने एक स्लाइडिंग जोन बना दिया था किसी पर्सनल बेनिफिट की आड़ के लिए। लेकिन हम भी पीछे अपने आरएनबी के एक्ससीएन का, हमारा भारतीय जनता पार्टी का डेपुटेशन उनसे मिला और हमने रिक्वेस्ट की उनसे कि ये जो मैन मेड डिजास्टर है और ये आपका डिपार्टमेंट का काम है। शोपिया बीजेपी यूनिट ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसका फोकल पॉइंट पीएम मोदी के खुदकलीफ हिंदुस्तान विजन पर मबनी था। इस दौरान मकामी लेवल पर रोजगार, एंटरप्रेन्योरशिप और पायदार तरक्की को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया गया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष राजा वसीम ने मीडिया को खिताब करते हुए कहा कि खुद कफील हिंदुस्तान मुहिम का मकसद नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के जरिए से मजबूत बनाना है, ताकि वो सरकारी नौकरियों पर मुनहसिर रहने। निर्भर भारत, अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब सरकार संभाली, उनका नारा हमेशा यही रहा है कि जो चीज हिंदुस्तान में बनी हो या जो चीज बनती हो हिंदुस्तान में, तो वो चीज हिंदुस्तान में इस्तेमाल होनी चाहिए। दैट मीन्स मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया। मोदी सरकार अवामी मफाद के लिए कई तरह के प्रोग्राम चला रही है। इससे कड़ी में आत्मनिर्भर भारत भी है। इस बारे में पुलवामा बीजेपी सदर सैयद शौकत गयूर अंद्राबी ने अहम जानकारी दी है। के नाम से हर भारतीय के दिल में एक रोशनी पैदा हुई है। ये खुद एतमादी की एक तहरीक है। ये भारत के नए जन्म की एक अलामत है।
हमें जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये समझाया है, ये ख्वाब दोहराया है कि हम दूसरों पर अपना भरोसा नहीं जता सकते हैं। स्वदेशी संकल्प हमें ये सिखाता है कि जो चीज़ हम खुद बना सकते हैं, जो सलाहियत हमारे अपने हाथों में है, इसके लिए हमें बाहर से कोई मैन पावर लाने की ज़रूरत नहीं, या इन चीज़ों को हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं। माता वैष्णो देवी के एमएलए बलदेव राज शर्मा ने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ सचिन कुमार वैशी से मुलाकात की और एसएमवीडी नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ककड़ियाल के 4 आयुष्मान वार्डों में एयर कंडीशनिंग के इंतजामात के लिए खत लिखा है। ये मुद्दा उन्होंने हाल ही में स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर कटरा में मुनाकिद सेवा पर्व प्रोग्राम के दौरान एलजी के सामने उठाया था। इस मौके पर एमएलए बलदेव राज शर्मा ने हाल ही में भारी बारिश से तबाह हुई स्कूल बिल्डिंग की मरम्मत के लिए श्राइन बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। इस बीच आपको बता दें कि एमएलए ने श्राइन बोर्ड सीईओ से मुलाकात की है, जहां कटरा डेवलपमेंट पर अहम बातचीत की है। अकीदतमंदों की सहूलत पर खास जोर दिया गया है। अकीदतमंदों की सहूलत के मद्देनजर ही ये मुलाकात अहम मानी जा रही है, जिसमें कटरा डेवलपमेंट पर अहम बातचीत की गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी तर्जुमान संजय सराफ ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला की सरकार पर सख्त हमला बोला और उसे 1 साल की मुकम्मल नाकामी करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आवाम से किए गए वादों को निभाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। सराफ ने सवाल उठाया कि रोजगार कहाँ है, 12 गैस सिलेंडर का वादा कहाँ गया, कैजुअल लेबर्स को मुस्तकिल करने का क्या हुआ। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा सरकार ने कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजिमीन, फल कारोबारियों, आम आवाम के साथ जो वादे किए थे उन पर किसी किस्म की कोई अमलदारी नहीं हुई। वो 365 दिन के बाद भी ये सिर्फ वही रोना रो रहे हैं कि स्टेटहुड 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 अलग बात है। जो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, लोग जो कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, उन लोगों ने इनको वोट डाला है, वोट डाल के ऑनरेबल सीएम बना दिया। तो हमें समझ नहीं आ रहा है ये करना क्या चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं। यहाँ अगर आप ग्राउंड जीरो पर देखें, हमने तो कहीं गैस सिलेंडर देखे नहीं, न किसी को गैस सिलेंडर आज तक मिला, न 200 यूनिट बिजली मिली, न चावल मिला 5 केजी का। अब उन सबको भी अगर एक साइड में देखें तो जो लीज आउट करते हैं होटल्स, जो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्लियर करना। आपने देखा होगा ये कहते हैं कि भाई पहलगाम की बाद में टूरिज्म आया नहीं कश्मीर में। भाई आप तो खुद टूरिस्ट को होटल के रूम से निकाल के धक्के दे के निकाल रहे हो बाहर कमरे से। ये तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप क्या प्रूव करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम डिपार्टमेंट के जरिए श्रीनगर के रिवर फ्रंट के पास एक मेगा एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया, जिसमें यूटी की रिच आर्टिस्टिक विरासत को खूबसूरत तरीके से पेश किया गया है। इस एग्जीबिशन में मुख्तलिफ कारीगरों ने अपने स्टॉल लगाए, जहां कश्मीर की रिवायती और सकाफती कलाओं जैसे पेपर, मेशी शिल्प, कश्मीरी शोले, लकड़ी का खदम बंद काम, रिवायती चरखा, मिट्टी के बर्तन और दीगर सुंदर दस्तकारी अशिया पेश की गई। कारीगरों ने इस तरह के एग्जीबिशन को सराहा और कहा कि इससे उनकी कला और प्रोडक्ट्स को देश विदेश तक पहुंचने में मदद मिलती है। उन्होंने सरकार से भी अपील की है कि इस तरह के एग्जीबिशन मुस्तकबिल में भी कराए जाएं। यही काम करता, क्योंकि हमारे घर में ये काम मेरा बाबा दादा भी करते हैं यही काम। 1968 में मैंने मैट्रिक किया, तब से मैं यही काम कर रहा हूँ। सैकड़ों कारीगरों को मैंने सिखाया, लड़कों को सिखाया, वो अपना काम करते हैं यही खत्मबंद। मैंने खत्मबंद काम किया दूसरे मुल्कों में, अरब में, मस्कत, कतर, दोहा, मैंने वहाँ भी ये काम किया। खत्मबंद चल रहा है। जो भी काम कश्मीरी ईमानदारी से करेंगे वो चलेगा, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं जो सच्चाई के साथ मेरे पास आएंगे मैं उसको मदद करूँगा। लिहाजा हमको एक कदम बढ़ना है अल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ क्या बढ़ना है? ईमानदारी से। खरीदार को अच्छा चीज़ दे दो, उसको बिक्री होगा, कीमत आएगा। कुपवाड़ा योगासन स्पोर्ट चैंपियनशिप का इनेकाद हंदवाड़ा के इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। ये प्रोग्राम माई यूथ माई प्राइड मुहिम के तहत किया गया है। कंपटीशन में जिले के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों से 300 से ज़्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया है। ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी वार शाहबाज ने बताया कि इस कंपटीशन का मकसद बच्चों को योग से जोड़ना है ताकि वो फिट और डिसिप्लिन रहें। हिस्सा लेने वाले कई बच्चों ने स्पोर्ट काउंसिल की सेक्रेटरी नुसरत गुल का भी शुक्रिया अदा किया।
opportunity for us, for all the students of the district, to participate in such an event that most of the students burden their hidden talents inside them. But thanks to Shahbaz sir, who gave us opportunity to grow up our talent, the hidden talent that was burdened under us, inside us. So we feel good to come here and to play here, to learn something new. तो यहाँ पे हमारा 6th योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप थी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की तरफ से। मैं एज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी यहाँ पे काम करता हूँ और इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ पे हमारे 200 to 2050 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है इस चीज़ को। लेकिन हमारा यही मकसद होता भी है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस स्पोर्ट्स में प्रमोट करें, इस स्पोर्ट्स में आगे ले जाइए। और बच्चों ने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया खुशी खुशी, और ये प्रोग्राम 2 दिन कर रहा है। आज इसका फाइनल सेरेमनी है सर। यूथ एंड माय प्राइड चल रहा है यहाँ। ये 6th डिस्ट्रिक्ट योगा आसना जो चैंपियनशिप यहाँ चल रही है, ये पिछले साल भी ये हर साल हो रहे हैं। जैसे योगा डेज हम मना रहे हैं, वैसे इसका ये योगा एसोसिएशन जो है, योगा एसोसिएशन चल रहा है यहाँ। जो मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल जो J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने यहाँ प्रोवाइड किया था, यह पहले यहाँ नहीं था। J&K स्पोर्ट्स काउंसिल का कोई इदारा नहीं था कोई। अब हर डिस्ट्रिक्ट में अगर जाओगे, हर डिस्ट्रिक्ट में हर एक स्टेडियम अवेलेबल है। अब बच्चे यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। J&K स्पोर्ट्स काउंसिल प्रोवाइड कर रहा है कोचिंग सेंटर, उसमें उनको प्रोवाइड यूनिफॉर्म भी मिलती है J&K स्पोर्ट्स। इसमें तकरीबन 8 स्कूलों ने हिस्सा लिया, क्योंकि स्कूल वालों ने बच्चों को यहाँ भेजा तो 8 स्कूलों ने यहाँ रिप्रेजेंट किया था। जो एसोसिएशन के बच्चे हैं वो भी यहाँ आ रहे हैं। बांदीपोरा फायर और इमरजेंसी सर्विस ने डीसी दफ्तर में आग से बचाव और इमरजेंसी हालात के लिए एक मॉक ड्रिल प्रोग्राम का इनेकाद किया। ये प्रोग्राम में डीसी दफ्तर के मुलाजिमीन और मकामी लोग शामिल हुए। फायर सर्विस के अफसरान ने लोगों को आग लगने की वजूहात, बचाव के तरीके और इमरजेंसी में जल्दी बचाव की ज़रूरत के बारे में बताया। टीम के मेंबरान ने आग बुझाने वाले हालात का इस्तेमाल करने का भी मुजाहिरा किया। अफसरान ने बताया कि सर्दियों में हीटर और इलेक्ट्रिक आलात की वजह से आग लगने के मामले बढ़ जाते हैं, इसलिए इस वक्त ऐसे प्रोग्राम जरूरी है। उन्होंने सभी से कहा कि अपने घर और काम की जगह पर तार, पतों और हीटरों की जांच करें, साथ ही फायर प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट हमेशा पास रखें। और यहाँ पे स्पेशली डीसी ऑफिस में जो फायर सेफ्टी मेजर्स हैं, इनके मतलब हमने आज बात की। यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स का यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे स्मोक अलार्म्स का यूज़ कैसे करना है, या इवैक्यूएशन ड्रिल्स होनी चाहिए। यहाँ पे एक स्पेशल बेल होनी चाहिए कि इनके साथ फायर एक्सीडेंसी वो बेल बजेगी एंड दे हैव टू रश आउट फ्रॉम देयर रूम्स। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमने करनी है। और मौसमी ख़ज़ान जो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि भी सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो उसमें हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि ओवरलोडिंग का मामला रहता है। तो हर एक चीज़ की एक कैपेसिटी होती है। जो हमारे घर में तारें लगी होती है, इनकी एक लोड बेयरिंग कैपेसिटी है। जब हम उससे तजावुज़ कर जाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि इंसुलेशन ब्रेक होने के बाद सबसे बड़ी चीज़ है कि ऊपर से हमारा प्रॉब्लम ये रहता है कि हमारी जो लाइन होती है, मेन लाइन, वो हमारे एटिक पोर्शन से होके आती है। बेटी दिवस के मौके पर सखी वन स्टॉप सेंटर के अहदेदारों की तरफ से खास प्रोग्राम हुआ। इस मौके पर अहदेदारों ने कहा कि उनका मकसद लड़कियों और ख्वातीन की हर लिहाज से तरक्की करना है, ताकि वो समाज के हर शोबे में बराबरी से हिस्सा ले सकें और अपनी मौजूदगी का एहसास दिला सकें। उन्होंने कहा कि तालीम, सेहत, हिफाजत और मुआशी खुद मुख्तारी के मैदान में लड़कियों को मुकम्मल तौर से तैयार किया जा सके, ताकि उन्हें किसी भी किस्म की मायूसी या रुकावट का सामना न करना पड़े। अहदेदारान ने आगे कहा कि हुकूमत की बेशुमार स्कीमों के जरिए लड़कियों को एहसास दिया जाता है, यानी उन्हें इस काबिल बनाया जाता है कि वो हर मैदान में मुकाबला कर सके, अपने हक के लिए खड़ी हो सके और खुद पर एतमाद के साथ ज़िंदगी गुजार सके। बड़गाम की बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर से है हम, और हमारा जो स्कीम है इसमें दैट इज़ सखी वन स्टॉप सेंटर, जहाँ पे हम वुमेन जो भी डोमेस्टिक वायलेंस अफेक्टेड है उनकी हेल्प करते हैं, या जो भी हमारे बाकी स्कीम्स आते हैं इसमें, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आते हैं, स्कीम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ हब फॉर एम्पावरमेंट आते हैं, जहाँ पे हम वुमेन जो है, जो हमारी कॉलेज गोइंग लड़कियाँ हैं या जो लड़कियाँ जो घर पे बैठी हुई है पढ़ लिख के, उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए हम उनको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। हम लोग डिफरेंट पंचायत्स में जाते हैं, हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, जैसे कि आज हम यहाँ पे आए हैं डिग्री कॉलेज बड़गाम में। कि आपने पूछा कि एक औरत को बाख्तियार हम कैसे बनाते हैं।
हमारा जो मेरा डोमेन ही है, वो हमारा काम ही है कि औरतों के साथ काम करना। औरतों के काम करने के साथ-साथ सिर्फ हम तो वायलेंस को देखते हैं, लेकिन वायलेंस के साथ-साथ हम उनको एम्पावर करने की कोशिश करते हैं। एम्पावर अब हम कैसे करेंगे? जैसे कि हम सबसे बड़ी चीज़ है, हम तक लोग खुद तो आ नहीं सकते, उनको इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। तो हम लोगों के साथ, औरतों के साथ डिफरेंट जगहों पे जाके, चाहे वो स्कूल, हमारे कॉलेज, पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल पे हम प्रोग्राम्स करते हैं, जहाँ पे हमारा मेन फोकस होता है औरतों के साथ। जहाँ औरतें आती हैं, जिनके साथ हम बातचीत करते हैं, जिन तक हम अपनी बातचीत पहुँचाते हैं। बातचीत इन द सेंस कि अगर आपके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे, अगर आपके साथ कोई वायलेंस हो रहा है, तो आपको अपने लिए कैसे उठना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मैं दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।